तो आज फाइनली डिसीजन ले ही लिया। और डिसीजन इसलिए लिया कि आप सबने इतने कमेंट किए और यहाँ पर भी सब बोल रहे हैं कि एक बार स्क्रूटनी फोरम तो भरवा। तो फिर स्क्रूटनी फोरम तो चलो लगा ही देते हैं। डीवी तो लेट होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि मार्च में तो डीवी की आ जाएगी, पर मेरी जो बारी आएगी वो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लास्ट में ही आएगी। और ये ई मित्र पर ऐसे ही बैठी थी मैं, तो मैंने एक दो किताब देख ली और फिर स्कूल जाके आई मैं। यहाँ पे बना नहीं मेरा चरित्र प्रमाण पत्र, और ये दूसरी स्कूल यहाँ पे भी नहीं बना। तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि भाई जो हमारे रिलेटिव हैं वो कब काम आएंगे, तो उनको मैंने चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनाने दे दिए। तो उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र मेरे को दोनों है वो बना के दे दिए। हमें 4 जगह है वो राजपत्रित अधिकारी के साइन चाहिए। 2 तो चरित्र प्रमाण पत्र हो गए, और एक अटेंशन फॉरम, और एक संतान संबंधी घोषणा। तो ये चारों हैं उन्होंने ही बनवा के ला के दिए मेरे को, क्योंकि एक ही स्कूल से 2 चरित्र प्रमाण पत्र बन सकते हैं। वहाँ अलग अलग जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं तो वो बना के दे देते हैं आपको। तो फिर वो काम तो मेरा हो गया। अब जो ये फॉर्म है ये अभी मैंने फिलअप नहीं किए हैं, वो सारे फिलअप करूँगी और फिर जाके ई मित्र में स्क्रूटनी फॉर्म है वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। स्क्रूटनी फॉर्म के भी हमारे यहाँ तो ई मित्र वाले हैं वो 500 रुपये ले रहे हैं, और 500 रुपये ही मेरे को स्टाम्प है, 2 स्टाम्प लगे इसमें, 50-50 रुपये लिखा हुआ है उन पे, पर दोनों को बनवाने में मेरा 500 रुपये है वो खर्चा हो गया, और प्लस 500 रुपये वो, ऐसे करके 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा इसके अंदर स्क्रूटनी फॉर्म में। आपके यहाँ ये मित्र वाले हैं वो कितने रुपए लेते हैं, ज़रूर से आप कमेंट में बताना मेरे को, ताकि मैं भी बार्गेनिंग कर सकूँ उससे। और यहाँ पे देखो ये राजपत्रित अधिकारी के साइन होने थे, ये मेरे पास 2 है क्योंकि उन्होंने अलग ही निकलवा लिया था। उसकी उनकी ड्यूटी है वो, जिला तो यही है पर थोड़ी दूर है, तो उन्होंने अलग ही निकलवा के फिर मेरे को साइन करवा के दे दिए। तो इससे मेरा काम है वो थोड़ा आसान हो गया। और अब लगेगी इसमें मेहनत और टाइम। मेहनत तो चलो मैं तो कुछ नहीं करूँगी, ये मित्र वाला करेगा, पर टाइम में लगेगा इसमें। कभी साइड नहीं चल पाती है, कभी साइड बिजी रहती है, कभी कुछ ऐसे करके टाइम लग जाएगा इसके अंदर। पर स्क्रूटनी फॉर्म तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई अभी है वो भर्ती है, ये इस पर 2-4 क्वेश्चनों पर रीट लगी हुई है अभी, तो उनका भी एक बार कुछ नहीं बताया। कल ही कोर्ट का वो आदेश आया था, और ये नियम बन रहा है एक कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई ये पद अपना छोड़ता है तो उन सारे पदों पर है ये वेटिंग लिस्ट निकालेंगे फिर 1 साल के अंदर जितने भी भर्ती में जो भी पद है। तो मैंने सोचा कि भाई क्या पता ये नियम है वो इस भर्ती पे लागू हो जाए। और फिर ये राजस्थान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है प्रधान। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने में थोड़ा खर्चा तो है, पर चलो लगा ही देते हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म तो इस वजह से फिलअप कर देती हूँ। अब आगे डीवी का क्या, तो डीवी की जब डेट आएगी तब देखेंगे। और आप बताना आपने कितनों ने हैं ये स्क्रूटनी फॉर्म भरवा दिया, और कितने हैं वो मेरी तरह लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। पर डेट है, आलोक राज जी ने बोला है कि आगे नहीं जाएगी। ऐसे करके स्क्रूटनी फॉर्म में मेरे 2 दिन चले गए। कल का दिन तो ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में इससे निकल गया, लगभग आधा ही निकल गया, आधे दिन तो मैंने पढ़ाई की थी। और आज का दिन मेरे को ऐसे लगता है कि भाई पूरा ही है वो ई मित्र पर ही बीतेगा, क्योंकि ई मित्र पर काफ़ी टाइम लगेगा। पर चलो स्क्रूटनी फॉर्म तो हो जाएगा ना, एक काम तो होगा ही, और फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। डीबी का तो देखेंगे कि करवाएं या नहीं करवाएं। फॉर्म तो ऐसे है कि यहाँ पे लगाना था तो लगा दिया, डीबी में जाके करवानी पड़ेगी तो देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।